नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू वन मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज HAC मींस हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। अक्सर जो भी एरिया में हैजार्ड होता है उसे हम हैजार्डस एरिया कहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में हैजार्डस एरिया की बात कुछ अलग होती है। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा एरिया या फिर एनवायरनमेंट जहां पर फ्लेमेबल गैस, वेपर, डस्ट, मिस्ट प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी हो और वो उतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जिससे फायर या एक्सप्लोजन हो सके, तो ऐसे एरिया को हम हैजार्डस एरिया कहते हैं। और ऐसे हैजार्डस एरिया अक्सर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर वोलेटाइल सब्सटेंस यूज होते हैं वहां पर अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो hazardous area is an environment where explosive gases, vapor or dust are present or could potentially be present in a quantity that might poses a risk of fire or explosion। अब जानते हैं ऐसे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर वाले एरिया जिसे हम हैजार्डस एरिया कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत है और इसका क्लासिफिकेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम हैजार्डस एरिया में इग्निशन सोर्स को प्रिवेंट करके फायर एंड एक्सप्लोजन का रिस्क कम कर सकते हैं। हैजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन करके हम इंडस्ट्रीज में ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की जरूरत हो, और हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करके हम वर्कर्स के लिए एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट बिल्कुल कम हो। हैजार्डस एरिया आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कोल माइनिंग के युग से शुरू हुआ, जब किसी को हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन का पता नहीं था। कोल माइनिंग में कोयला निकालते वक्त उसके साथ जुड़ी मीथेन गैस के कारण माइन में फायर एंड एक्सप्लोजन हो जाता था, और वो चेक करने के लिए कोई भी एक बंदा अपने आसपास गीला कंबल लपेटकर और एक लंबी लकड़ी लेकर अंदर जाता था और चेक करता था कि वहां पर मीथेन गैस है या नहीं है। लेकिन यह बहुत ही रिस्की और बहुत ही जोखिम भरा काम था। इसमें सुधार तब आया जब हम्फ्री डेवी ने 1815 में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इन सब चीजों के बाद अमेरिका में पहली बार 1923 में नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के द्वारा हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और आज के दिन में हैजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन हम 3 जोन में करते हैं, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। और ये क्लासिफिकेशन उस जोन में हैजार्डस सब्सटेंस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूं कि जोन 0, जोन 1 और जोन 2 किसे कहते हैं। जोन 0, एन एरिया वेयर एक्सप्लोजिव गैसेस और वेपर आर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट और प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो भाई ऐसे एरिया जहां पर फ्लेमेबल गैस एंड वेपर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हो या फिर बहुत लंबे समय तक प्रेजेंट हो, ऐसे एरिया को हम जोन 0 कहेंगे। जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो टैंकर है और अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें जो खाली पोर्शन है वहां पर फ्लेमेबल गैस एंड वेपर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहती है, तो उसे हम कहेंगे जोन 0। जोन 1, एन एरिया वेयर एक्सप्लोजिव गैसेस और वेपर्स आर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। तो ऐसे एरिया जहां पर नॉर्मल ऑपरेशन में फ्लेमेबल गैसेस एंड वेपर प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, ऐसे एरिया को हम कहेंगे जोन 1। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि टैंकर से अंडरग्राउंड टैंक में फ्लेमेबल लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर टैंकर की जो वेंट है या फिर जो आउटलेट है वहां पर लीकेज के कारण फ्लेमेबल गैसेस या वेपर बाहर आ सकती है, तो इतने एरिया को हम कहेंगे जोन 1। जोन 2, एन एरिया वेयर एक्सप्लोजिव गैसेस और वेपर्स आर नॉट लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन बट इफ दे डू अकर विल परसिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो भाई ऐसे एरिया जहां पर नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान फ्लेमेबल गैसेस एंड वेपर प्रेजेंट नहीं होते हैं और अगर हो भी जाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसे एरियाज को हम कहेंगे जोन 2। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि नॉर्मल ऑपरेशन में अगर कोई लीकेज होता है तो उसके आसपास जो भी एरिया है उसे हम क्लासिफाई करते हैं एज अ जोन 1। लेकिन अगर वो फ्लेमेबल गैस एंड वेपर आगे स्प्रेड होती है सराउंडिंग एरिया में, तो वो जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसे हम क्लासिफाई करते हैं जोन 2 में। और जोन 2 में
ये फ्लेमेबल गैस एंड वेपर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है। इसके अलावा एक और बात, जब हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन में, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, फ्लेमेबल गैस एंड वेपर का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसे हम जोन 0, जोन 1 और जोन 2 में डिवाइड करते हैं। और जब ये बात फ्लेमेबल डस्ट की हो तब उसे जोन 20, जोन 21 और जोन 22 में डिवाइड होता है। हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन को डिटेल में जानने के लिए आप इंडियन स्टैंडर्ड IS 5572 को रिफर कर सकते हो। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो IEC 60079 इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर एंड NFPA 70 NEC नेशनल इलेक्ट्रिक कोड को आप रिफर कर सकते हो। तो आई होप हैजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन से बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।